मंत्री सरयू राय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम अब 15 अगस्त को राज्य भर में एक साथ लागू होगा। वे संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। सरकार का दर है कि भारत सरकार जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करेगी तो चावल 3 रुपया प्रति किलो के दर से राज्यों को देगी। अभी फिलहाल जो व्यवस्था लागू है उसमें 5 रुपये 60 पैसे की दर से चावल मिल रहा है। अभी जिस दर से भारत की सरकार चावल दे रही है उससे कम दर पर चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद मिलेगा और रेट का डिफरेंस 5 रुपया 68 पैसा है। 5 रुपया 68 पैसा और 3 रुपया यानी 2 रुपये 68 पैसे का है। गधड़ा में लगे 2 मोबाइल टावरों को हटाए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी रिपब्लिकन पार्टी की हेमा घोष की सुधि लेने कोई भी नहीं आया। गधड़ा में लगे मोबाइल कंपनियों के 2 टावरों को हटाने की मांग पर अड़ी एवं आमरण अनशन पर बैठे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हेमा घोष ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है वो अनशन पर डटी रहेंगी। हालांकि 2 दिन हो जाने के बाद भी किसी भी सरकारी अधिकारी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इस उदासीनता को देखते हुए अनशनकारियों के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही है। से कार्रवाई के लिए बोला गया लेकिन कोई कार्रवाई तो किया नहीं गया, बल्कि अंतिम घड़ी में और कोई रास्ता नहीं दिखने में आया तो अनशन में बैठी। तो कल से मैं अभी तक लगभग 30 घंटा होने जा रही है मैं अनशन में हूँ। अभी तक कोई अधिकारी पूछने आए आपसे? कोई नहीं आया। आगे का निर्णय क्या बनेगा? जस्ट ऐसे ही काम चलते रहेगी जब तक ना मेरी मांग पूरी होती है। बस मैं ऐसे ही रहूंगी यहाँ पर। अगर मेरी जान चले जाए मैं यहीं बच जाऊंगी। कोई संस्था या राजनीतिक दल के नेता हैं आपसे समर्थन? लास्ट के कोई आए हुए थे समर्थन देने, बस इतना। अभी तक कोई आए नहीं। एमजीएम अस्पताल में मंगलवार को उस समय अजीब सा माहौल पैदा हो गया जब एक पिता अपने पुत्र को जबरन पकड़कर मानसिक अस्पताल ले जाने लगे। एमजीएम अस्पताल परिसर में अपने मित्रों के साथ खड़े काशीडीह के रहने वाले कृष्णा अग्रवाल को उसके पिता रौनक अग्रवाल जबरन एम्बुलेंस में बिठा लिया। पिता उसे इलाज के लिए रांची ले जाना चाहते हैं जबकि पुत्र का कहना है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और भीड़ जुटती रही। क्या बोलना चाहते हो? क्या बाबू? हम लोग के पास विटनेस भी है कि मेरा फादर मेरे को दिन रात तंग करता है, हम लोग को मारता है। विटनेस और देंगे यार। अभी एम्बुलेंस किस लिए ले जा रहा है आपको? मेरे को रांची लेके जा रहा है। झूठ बोल के ले जा रहे हैं। मतलब पागल है, पागल दिखा रहे हैं। पागल नहीं बोल रहे हैं, गांजा का सेवन करता है। गांजा सेवन करने से क्या होता है कि क्या नाम है आपका? रौनक नाम। कहाँ रहते? कौन से डॉक्टर गिरी का आदेश था? अत्यधिक कहने का मतलब है कि सब बोलते हैं, परेशान करते हैं सब आके, सब बोलते हैं। बहुत क्या नाम है आपका? द्वारकाधीश अग्रवाल सर। लड़के का कौन है आप? पिताजी है। क्या बात है माँ जी बताइए। हमको जिंदगी 40 साल हो गए शादी को, परेशान किया है। रास्ते में मारते हैं, घर में मारते हैं। अभी भी बुढ़ापा आके मारते हैं मेरे को, अभी भी मारते हैं। लड़का को परेशान करता है। लड़का कहीं जाएगा नहीं, हमको मत कहीं मत जाओ, किसी बोलो मत, बाहर मत निकलो, बाहर किसी बोलो, ऊपर तुलसी केला का पूजा करने जाना। अभी आपके लड़के को कहाँ ले जाया जा रहा है? ये बोलो पागल खड़ा ले जाएंगे। क्या क्या आपका लड़का पागल है? आपको दिखाई दे रहा है? तब फिर पूरा लैंड बोल रहा है। Please kindly to take my request on the basis of the humanitarian ground. एक झूठ मामला करता है सब। प्रॉपर ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर एडवाइस करेगा वही ना डॉक्टर एडवाइस करेगा, अपने डॉक्टर बना। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष नंदजी प्रसाद एसएसपी के पास पहुंचे। सोमवार को सांसद विद्युत वरुण महतो के आवास पर हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत एसएसपी से करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष नंदजी प्रसाद ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखबारों में पढ़ा होगा और टीवी में भी देखा होगा, कल कुछ आपके कुछ तथाकथित कार्यकर्ता, हम उसको कार्यकर्ता नहीं मानते, इसलिए कार्यकर्ता नहीं मानते कि उनकी जो कल की व्यवहार थी वो एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता का यह व्यवहार नहीं हो सकता और वो उसको हम लोग गुंडे बोलेंगे। चूंकि हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, 32 साल हो गया राजनीति करते। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और वो लोग माननीय सांसद महोदय के घर गए। सांसद महोदय ने बहुत ही
संयम तरीके से और बहुत ही, आप लोग सब जानते हैं कि सांसद महोदय सहज है, सुलभ है, एकदम सहज उपलब्ध है सबके लिए, और उनका व्यवहार आप सबको मालूम है। एक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी बात को रखे, लेकिन अभद्रता से हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर ही माननीय सीनियर एसपी साहब के पास आए थे। महिलाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने और स्वावलंबी बनाने के लिए कोल्हान मानवाधिकार संगठन द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बैंक ऑफ इंडिया और कोल्हान मानवाधिकार संगठन के संयुक्त प्रयासों से धतकीडी सामुदायिक केंद्र में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें महिलाओं को वस्त्र निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, ब्यूटी पार्लर प्रबंधन और अचार एवं पापड़ बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य है महिलाएं स्वरोजगार की ओर प्रेरित हो, साथ ही स्वावलंबी बनकर जीवन यापन कर सके। जो है प्रोग्राम बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ है। यहाँ 85 लेडीज लोग आई हैं। यहाँ फैशन डिजाइनिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग, ब्यूटिशियन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिनका मतलब जितने समय में ट्रेनिंग वगैरह किया जाता है वो सब के बारे में जानकारी दी गई है, ताकि लेडीज लोग अपने घर से निकलकर जागरूकता में आए और स्वावलंबी हो सके, आत्मविश्वास होकर कुछ भी अपना बिजनेस वगैरह कर सकती है। इसके बारे में जानकारी दी गई है। ग्रेजुएट कॉलेज में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा छात्राओं को लीगल लिटरेसी अर्थात विधिक की जानकारी दी गई। छात्राओं को विधिक की जानकारी देने एवं कानून में उनके अधिकारों को बताने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। अधिवक्ता राजेश कुमार के द्वारा छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, साथ ही अन्य पाठ्यक्रमों की तरह लीगल लिटरेसी के महत्व को भी बताया गया। प्राधिकार द्वारा चलंत लोक अदालत का भी आयोजन किया गया। किया गया है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तरफ से, ये केंद्र सरकार की तरफ से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। ये इसमें जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके लिए है। तो स्किल डेवलपमेंट में फर्स्ट ईयर में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे में इंग्लिश कम्युनिकेशन है, डिजिटल लिटरेसी है, वर्किंग विद कम्युनिटी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है। उसी में एक कोर्स है हमारा लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी का कोर्स अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। तो लीगल लिटरेसी में कोर्स तो स्टार्ट हुआ, लेकिन इन बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हम एक डालसा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके सेक्रेटरी हैं मिस्टर राजेश कुमार, तो उनको हम उनसे कंसल्ट किए और उन बच्चों को कोर्ट घुमाने के लिए आग्रह किए। तो वो बोले कि डालसा के पास हमारे पास ऑलरेडी एक सर्विस होता है, जिसके अंदर एक मोबाइल कोर्ट वैन होता है, जो गांव-गांव जाता है या स्लम बस्ती में जाता है। वहाँ पे लोगों को उनका बेसिक राइट क्या है, कौन से सर्विसेज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है, इसका हम लोग जानकारी देते हैं। तो उन्होंने वो इस बात पे रेडी हो गए कि वो अपना जो वैन है, ये जो बच्चे NUSSD नेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्किल डेवलपमेंट के तहत ये पढ़ाई कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए वो उन्होंने बोले कि हम 2 से 3 एक्सपर्ट भेजेंगे आपके पास, और वो लीगल एड सर्विसेज के बारे में बच्चों को वही जानकारी दिया जा रहा है। वही जानकारी दिया जा रहा है। TSRDS द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है फुटबॉल प्रशिक्षण का लाभ दिखने लगा है। 2 ग्रामीण बच्चों का चयन टाटा फुटबॉल अकेडमी में हो गया है। TSRDS द्वारा कुल 32 स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र लगाकर ग्रामीण बच्चों को फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर बताया गया कि 2 ग्रामीण बच्चों का चयन टाटा फुटबॉल अकेडमी में हुआ है। इसलिए हम अनाउंस करना चाहते थे कि हमारे स्टेट के 2 बच्चे BTFM में एडमिट हुए का इंडक्शन हो रहा है। हमने बीच में ट्रायल्स करवाए थे इवेंट में, जिनमें सारे देश से हमने बच्चे बुलाए थे। उसमें से हमारे 6 बच्चों में से 3 बच्चे, 2 झारखंड और 1 उड़ीसा से। हमें बड़ी खुशी है कि वो अपने मेरिट पे अंदर हो गए, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए। ये पॉसिबल भी इसलिए हुआ क्योंकि